पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13C के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था नहीं है। अतः किसी भी साझेदार की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। जहां साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिए जाने की व्यवस्था होती है, वहां पर ब्याज दिया जाता है। ऐसा किया जाना निम्नलिखित दिशाओं में उचित है। जब साझेदार लाभालाभ असमान अनुपात में बांटता है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि बराबर होती है, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था करना उचित है। यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है। मोहन और सोहन एक फर्म में 5:3 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। उनमें से प्रत्येक की पूंजी 50,000 रुपये है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 24,000 रुपये हुआ। पूंजी पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। लाभ का विवरण दिखाइए। पहला, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। दूसरा, जबकि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व करके रखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूं। तो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, पर्टिकुलर है, यहाँ पर टोटल है, यहाँ मोहन और सोहन दो पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा जाए, मोहन की पूंजी थी 50,000 और सोहन की पूंजी थी 50,000। दोनों की पूंजी मिलाकर हुआ 1 लाख, कुल पूंजी हुआ 1 लाख। अब देखिए इसका इंटरेस्ट दिया था 5%। 1 लाख का 5% जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 5,000 रुपये। और प्रॉफिट दिया था 24,000 रुपये। 24,000 में से जब हम लोग 5,000 ये पूंजी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब माइनस करेंगे तो आएगा 19,000। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, इसकी रकम यहाँ चली गई। प्रॉफिट जो बचा हुआ है, यानी 24,000 रुपये में से 5,000 माइनस करने के बाद जो 19,000 बचा वो प्रॉफिट में चला गया। अब मोहन और सोहन का जो देखिए टोटल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, मोहन और सोहन में बराबर बांट दिया जाएगा, यानी 2,500 इसमें चला गया, 2,500 इसमें चला गया। अब बात करते हैं ये प्रॉफिट की, यानी जो प्रॉफिट ये दिया है 19,000 रुपये, इसको कैसे हम लोग बांटेंगे। तो जैसा कि आप प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 5:3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉफिट का अमाउंट है 19,000। मोहन का जब 19,000 हम लोग बांटेंगे तो इसका 5.8 निकालेंगे, यानी 5 तो मोहन का है रेशियो और इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे, यानी 8 यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको आएगा 11,875। तो ये अमाउंट मोहन के कॉलम में चला जाएगा। मोहन को 19,000 में से 11,875 मोहन का हिस्सा है। जबकि सोहन का 19,000 में से 3/8 ये इसको बांटा जाएगा तो आएगा 7,125। तो ये अमाउंट चला जाएगा सोहन के कॉलम में, तो 7,125 इसके कॉलम में चला गया, यानी 19,000 में से सोहन को मिला 7,125 रुपए। तो जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो 9,625 ये सोहन का आ जाएगा, मोहन को मिलेगा 14,375। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया ऊपर, तो ये उस केस में होगा कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होगा कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर, तो उस समय जितना भी प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट आपका दिया था 24,000 रुपए, और मोहन और सोहन ये दो व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस पे देना नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की अमाउंट है 24,000 रुपए। 24,000 को 5:3 के रेशियो में बांटना है हमें। तो यहाँ पर 24,000 है, इसको पहले हम लोग मोहन को बांट दे रहे हैं। तो 24,000 इंटू 5/8, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 15,000 रुपये। जब हम लोग इसी को सोहन को बांटेंगे तो आएगा 3/8 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9,000 रुपये। तो इस अमाउंट को यहाँ पे हम लोग फिल कर दे रहे हैं। 15,000 चला जाएगा मोहन को और 9,000 चला जाएगा सोहन को। अब इस चीज को यहाँ पे हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, यानी 15,000 मोहन को मिला और 9,000 सोहन को मिला। ये उस केस में है जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, और ऊपर केस में आपको पढ़ाया है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। समझ गए होंगे आप कैसे सॉल्व हुआ ये।
जब साझेदार लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं पर पूंजी की राशियां भिन्न भिन्न होती है, तब भी ब्याज की व्यवस्था करना उचित है। यह निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। मोहन और सोहन एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये है। वर्ष के अंत में लाभ 30,000 रुपये हुआ। पूंजी पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। लाभ का विवरण दिखाइए। पहला, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। दूसरा, जबकि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ब यानी यह ऐसा केस है इसमें साझेदार लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं पर पूंजी की राशियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मोहन की पूंजी यहाँ 50,000 है और सोहन की पूंजी 40,000 है, परंतु ये लाभालाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं। तो मोहन की पूंजी 50,000 हो गई, सोहन की पूंजी 40,000 हो गई। दोनों को अगर पूंजी मिला दें तो टोटल पूंजी हो गई 90,000 और पूंजी पर ब्याज की दर जो है वो है 5%। जब पूंजी पर ब्याज की दर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 4500 रुपये। इस 4500 को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे टोटल के अमाउंट में यहाँ दिखा देंगे। अब प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट यहाँ बता रहा है 30,000 है। 30,000 में से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा 25,500 रुपये। तो 25,500 को इस टोटल प्रॉफिट के सामने दिखाया गया है। अब इसी को मोहन और सोहन को बांटा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है तो मोहन का निकालेंगे। तो मोहन का यहाँ पर पूंजी 50,000 है। मोहन की पूंजी 50,000 है तो जब इसका 5% निकालेंगे तो आएगा 2,500 रुपये। तो इस 2,500 को मोहन के कॉलम में दिखा दिया जाएगा। अब आते हैं सोहन की बात करते हैं। सोहन की पूंजी है 40,000 रुपये। सोहन का जब 5% हम निकालेंगे पूंजी का अमाउंट तो ये आएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोहन के कॉलम में दिखा दिया जाएगा 2,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट को देखिए जो है बराबर के अनुपात में बांटना है। तो बराबर बांटना है तो यहाँ दो साझेदार हैं, सोहन और मोहन, तो इसको 1/2 कर देंगे। तो 25,500 बच रहा था। तो 25,500 को जब 1/2 करेंगे तो आएगा 12,750 रुपये। इस 12,750 रुपये का दोनों में दिखा देंगे, 12,750 मोहन में और 12,750 सोहन में। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। सारी चीज यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर जितने वर्किंग नोट हैं एक बार आपको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मोहन का पूंजी है 50,000, सोहन की पूंजी है 40,000। इसका दोनों को मिला दिया जाए तो आएगा 90,000 रुपये टोटल पूंजी। तो इसका 5% जब निकालेंगे तो आएगा 4,500 रुपये। प्रॉफिट है 30,000, इसमें से माइनस कर देंगे 4,500, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आएगा 25,500। ये आएगा नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो मोहन का 50,000 है, इसका जब हम लोग 5% निकालेंगे तो आएगा 2,500। तो इस 2,500 को हम लोग मोहन के कॉलम में दिखाएंगे। सोहन की पूंजी है 40,000, जब इसका 5% हम निकालेंगे तो आएगा 2,000, इसको दिखा देंगे सोहन के कॉलम में। अब बचा ये प्रॉफिट 25,500, क्योंकि ये दोनों बांटते हैं अपने लाभ हानि को बराबर अनुपात में, तो इसका 1/2 निकालेंगे तो आएगा 12,750 रुपये। इस 12,750 रुपये को दोनों के कॉलम में लिख देंगे और दोनों के अकाउंट को क्लियर कर देंगे, जैसा कि आपको इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये क्लियर हो गया। देखिए यह ऐसा केस है जिसमें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और यह वह केस है जब लाभ को साझेदार बराबर बांटते हैं। तो ऐसी दशा में यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपये। प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपये। अब इसको 1/, यानी 2 पार्टनर्स है तो अपॉन में 2 लोगों को बांट देंगे तो आएगा 15,000 रुपये। यानी प्रत्येक के कॉलम में हम लोग 15,000 रुपये लिख देंगे, यानी प्रॉफिट दोनों को बढ़ गया 15,000 यानी 30,000 दिया हुआ है। 2 पार्टनर से जब आधा आधा बांटेंगे तो दोनों लोग को 15,000 दे दिया जाएगा। तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।